हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि आपका आरएमएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है और उसके अलावा नॉट सेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो गाइस मेनली आरएमएल के एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेनली अपना जो एग्ज़ाम होता है, अपना नॉट सेट का एग्ज़ाम होता है, जो नॉट सेट का एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है गाइस, ईसीजी पैटर्न्स। ईसीजी पैटर्न्स हम कभी भी क्लियर नहीं कर पाते हैं अपने मन से कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। और मेनली अगर ईसीजी का डायग्राम अगर आपके सामने दे दिया जाएगा इस, तो हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि ईसीजी के एग्जाम की उसका जो क्या कहते हैं अपना डायग्राम्स है, तो डायग्राम में किस तरह के क्वेश्चन से हम किस तरह के उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप एनक्लेक्स, लिपिन कोड, मॉस्फी कहीं के भी आप क्वेश्चंस कर लेना ईसीजी के, कहीं से भी। ये मैं दावा दे रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहीं से कैसा भी क्वेश्चन उठा लेना ईसीजी का। आज जो मैं वो पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरह से आपको क्लियर करने वाला हूँ, कि कोई सी किताब का क्वेश्चन उठा लेना, अगर आपका गलत हो जाए तो दावा है गाइज। बस शर्ते आपको प्रॉपर अटेंटिव होकर पढ़ना है और पूरी क्लास को अटेम्प्ट करना है गाइज। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, सारी थ्योरी आपको कवर कराऊंगा। थ्योरी में ही ऐसा हो जाएगा, आप कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस कर लेना। सारे नर्सिंग मैनेजमेंट, सारे ड्रग ऑफ चॉइस, किस में क्या ड्रग देते हैं, क्या तरीका होता है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ गाइज। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें। बस स्टार्ट करते हैं अब अपन ईसीजी पैटर्न। ठीक है जी, तो अपना क्या है आज का टॉपिक, ईसीजी पैटर्न। ठीक है, ईसीजी पैटर्न एंड डिसरिथमियाज। ठीक है, ईसीजी पैटर्न एंड डिसरिथमियाज मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, तो अब अपन इसमें है ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, थ्योरी के बाद सारे मैं खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। वो जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं वो भी ऐसे नोट्स हैं जिससे आप कोई सी भी किताब को सॉल्व करोगे ना, आपके सारे क्वेश्चन ईजीली आपको विद वर्ड्स के साथ आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे गाइज, दावा है मेरा। तो गाइज थोड़ा सा अपन स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला वर्ड आता है डिसरिथमिया। सॉरी गाइज, ठीक है, ये डिसरिथमियाज। ठीक है गाइज, पहला वर्ड आता है डिसरिथमियाज। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ गाइज। ठीक है, तो डिसरिथमियाज का मतलब होता क्या है, पहले तो अपन को ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। डिसरिथमियाज क्या होता है कि गाइज जो अपना रिदम है, हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की रिदम है, उसकी रेट और प्रेजेंस ऑफ, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, रेट एंड प्रेजेंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा बीट। ठीक है, हार्ट रेट की रिदम या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा बीट प्रेजेंस हो या फिर एक मिसिंग हो। ठीक है गाइज, या तो कोई भी हार्ट रेट मिसिंग हो या फिर एक एक्स्ट्रा हार्ट बीट हो। ठीक है, वो अपने डिसरिथमियाज के अंडर आते हैं गाइज। ठीक है गाइज, अब मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या रहता है, क्या क्या मेनली इंटरवल रहता है। ठीक है गाइज, हार्ट रेट नॉर्मली जो हार्ट रेट होती है अपनी, क्या अपन क्या मानते हैं गाइज, 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है गाइज, अब इसमें अपन जो इंटरवल्स अपन को याद होने चाहिए, पी आर इंटरवल्स और आर आर इंटरवल्स। ठीक है गाइज, पी आर इंटरवल जो होता है अपना 0.12 to 0.20 सेकंड होता है। और गाइज यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है गाइज, जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उनको स्टार मार्क भी करता रहूँगा। जैसे आरएमएल के लिए जो क्वेश्चंस है ना, उन पर मैं डबल स्टार मार्क करूँगा, और जो नॉट सेट के लिए क्वेश्चंस, जो नॉट सेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं ट्रिपल स्टार मार्क करूँगा। ठीक है गाइज, तो आरएमएल में जिस तरह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। आरएमएल में जैसे पीआर इंटरवल की वैल्यूज क्या होती है गाइज, तो 0.12 से 0.20 सेकंड। और अगर अपना आरआर इंटरवल पूछा जाए, आरआर इंटरवल होता है अपना 0.6 to 1 सेकंड। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं गाइस, ठीक है ना, आरएमएल में, आरएमएल या फिर जो भी बनना है क्वेश्चंस के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें। अब ये जो आरआर इंटरवल माना जाता है गाइस, ये जो दो हार्ट बीट होती है अपनी, जो दो हार्ट बीट होती हैं, उन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है, ये जो दो हार्ट बीट के बीच का इंटरवल है, इसको कहते हैं अपन आरआर इंटरवल। ओके गाइस, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई, पीआर इंटरवल, आरआर इंटरवल और हार्ट रेट अपनी कहते। अब डिसरिथमियाज किस तरह से क्वालिफाइड होता है गाइस, डिसरिथमियाज होता है, पहला तो अपन टाइप करते हैं नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज। नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज। अब अपना जो नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज है ना, इसमें मेनली अपना देखो गाइस, जो डिसरिथमियाज होते हैं, एक्टोपिक डिसरिथमियाज होता है, नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज होता है। ठीक है, दूसरा अपना हो गया एक्टोपिक। ठीक है, अब जो नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज होता है ना, इसमें जो पेसमेकर होता है वो ऐसे नोड होता है।
ठीक है। ऐसे नोड से वेव्स आती हैं और उसके बाद फिर AB नोड्स एंड परकिंसन फाइबर एंड जो भी अपना पूरा प्रोसेस चलता है वो उसमें जाता है। ठीक है। और एक्टोपिक जो डिसरिथमिया जो होता है उसमें SA नोड पेस मेकर नहीं होता है गाइज। ठीक है। ये दो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें जो अपन पहला टाइप पढ़ने वाले नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज। ठीक है। तो देखो गाइज, नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज में बस इतना ही लिख देता हूँ गाइज मैं। नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमियाज में दो तरह के टाइप होते हैं गाइज। ठीक है। एक तो होता है अपना साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है। एक होती है इस ये में डायरेक्ट आपको टाइप्स बता रहा हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सपांड ना हो। जैसे इसमें एक साइनस रिदम होती है। साइनस रिदम बिल्कुल सिंपल होती है, बस उसमें ना जो अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसकी ये जो वेव्स होती है, जो हार्ट बीट्स होती है, वो वेरीज करती है, बाकी नॉर्मल्स होती है। अब नॉर्मल उसके अलावा अपने नॉर्मोट्रोपिक में दो तरह के टाइप होते हैं मेनली, ए साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है गाइज। दो होते हैं साइनस टैकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। अब इसके अलावा एक और होता है गाइज, साइनस रेस्पिरेटरी डिसरिथमियाज। साइनस रेस्पिरेटरी डिसरिथमियाज, ये तीन तरह के होते हैं गाइज। तो अब अपन को क्लियर होना चाहिए इसमें। ठीक है। साइनस टैकीकार्डिया में क्या क्या चीज़ होती है मैं पूरा आपको क्लियर करूंगा गाइज। ठीक है। जैसे कि आपका हो गया साइनस टैकी मतलब ज़्यादा। ठीक है। साइनस मतलब नॉर्मल से ज़्यादा की रिदम अगर होगी, जो अपनी जो नॉर्मल रिदम है उससे फास्ट अगर हार्ट बीट मूव करती हैं तो उसे कहते थे साइनस टैकीकार्डिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ जिस तरह के, जैसे कि अगर हार्ट रेट अगर अपनी कहते हैं अपन 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो। अब गाइस इससे क्वेश्चन में साइनस टैकीकार्डिया किसको कहते हैं? 80 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, अबव देन 100 या अबव देन 110। तो गाइस सबसे मेन जो यूनिवर्सल होता है 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा अगर हार्ट रेट होती है तो उसे कहते हैं साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है गाइज। अब इसमें दो तरह की टाइप होते हैं, फिजियो और पैथो। ठीक है गाइज। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलो गाइज आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी तो आपको टैकीकार्डिक हो जाएगा। ठीक है गाइज। और एक अपन हाई एल्टीट्यूड पे अपन जैसे ही जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपकी हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है। ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ब्रेन को सप्लाई जाती है, ब्रेन आपके हार्ट को क्या कहते हैं मैसेज भेजता है, और फिर हार्ट के पास जैसे मैसेज आता है हार्ट को लगता है कि यार बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो रही, तो वो हार्ट फास्ट पंप करने लगता है तो ब्लड जल्दी सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, फास्ट सर्कुलेट होगा तो टैकीकार्डिक कंडीशन हो जाएगी गाइज। तो दो चीज़ याद होनी चाहिए, एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइज, तो उस पर फिजियोलॉजिकल साइनस टैकीकार्डिया कहलाते हैं। अब पैथोलॉजिकल में दो चीज़ें होती हैं, 2 से 3 चीज़ें होती हैं पैथोलॉजिकल में। देखो गाइज, फीवर हो गया, ठीक है गाइज, एनीमिया हो गया, ठीक है, और एक हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो गाइज देखो, एक तो हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म और एक हो गया अपना हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है गाइज। ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट बीट अपनी स्लो होती है गाइज। तो इसमें देखा जाता है साइनस ब्रेडिकार्डिया, इसमें देखा जाता है साइनस टैकीकार्डिया। याद रखना है, ट्रिपल मार्क क्वेश्चन मार्क करो, नोट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म में साइनस टैकीकार्डिया देखा जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में साइनस ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है। अब गाइस तुम्हारे मन में आ रहा होगा इसको एक्सप्लेन, लेकिन सर गाइस अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो गाइस बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लंबी हो जाएगी और फिर मैं जो मेन चीज़ आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ उससे आप भटक जाओगे। अभी अपन एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो याद रखना है कि हाइपो में क्या होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया, और हाइपर में क्या होता है, साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है गाइस। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने नोट्स के थ्रू आपको क्लियर करा देता हूँ गाइस ये सारी चीज़ें। ठीक है। जैसे कि आपको देखो मैंने पूरा बताया था, एनी डिस्टर्बेंस इन रिदम एंड रेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी एक्स्ट्रा बीट और मिसिंग बीट इंक्लूडेड अंडर डिसरिथमिया। हार्ट रेट मैंने आपको बताया 60 to 100, पीआर इंटरवल आपको बताया 0.6 to 1 सेकंड गाइज। ठीक है, 2 हार्ट बीट के अंतर का, और पीआर इंटरवल मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइज। अब देखो डिसरिथमिया दो तरह से क्वालिफाइड है, नॉर्मोट्रोपिक डिसरिथमिया जिसमें ऐसे नोड आपका पेसमेकर होता है, साइनस टैकीकार्डिया जिसमें हार्ट बीट 100 बीट से ज़्यादा हो, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में एक्सरसाइज आ गया और हाई एल्टीट्यूड आ गया, पैथोलॉजिकल में फीवर आ गया, एनीमिया आ गया और हाइपरथायरॉयडिज्म। जहाँ से क्वेश्चन मार्क नॉट सेट में क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे मैंने ट्रिपल मार्क लगा दिया, जहाँ से आरएमएल में क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया। गाइज अगर मुझे आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप लिंक मैंने दी हुई है, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है गाइज।
अब अपन बात करते हैं। अब देखो नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखो नॉर्मल ईसीजी क्या है, अपना क्या नॉर्मल ईसीजी में अपन ने आर इंटरवल क्या पढ़ा था अपन ने, बताओ भाई। आर इंटरवल अपन ने क्या पढ़ा था, 0.6 से 1 सेकेंड, 0.6 से 1 सेकंड। तो इन दोनों के बीच का इंटरवल 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड नॉर्मल ईसीजी। लेकिन ईसीजी पढ़ने टैकीकार्डिया में क्या होगा, ये फास्ट हो जाएगा इस, ठीक है। इस पीआर इंटरवल कम हो जाएगा, पीआर इंटरवल कम हो जाएगा तो ये साइनस टैकीकार्डिया कहलाएगा। अब गाइस साइनस ब्रेडिकार्डिया को हम नोट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो मेन डिजीज है उसको अपन क्लियर करेंगे गाइस, ठीक है। या फिर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। साइनस ब्रेडिकार्डिया में जब हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो, फिजियोलॉजिकल एथलेटिक्स जो होते हैं, एथलेटिक्स में साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। अब क्यों देखने को मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चलो ठीक है गाइस। ये मैंने बहुत जल्दी में बता। अब गाइज इसमें जो होता है ना, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एथलेटिक्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है गाइज, है ना, एक्सपांड हो जाता है। इसमें एक्सपांड होने के बाद जैसे ब्लड यहाँ से आएगा, तो ब्लड को ये फुल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ से पंप जो होगा एओर्टा के थ्रू जो पंप होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइज, ठीक है। और जब ये से टाइम लगेगा तो इस वजह से इसके अंदर क्या कहते हैं ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है गाइज। इस तरह का इसमें सिनेरियो सीन होता है। लेकिन पैथोलॉजिकल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हाइपोथायरॉयडिज्म में ये देखने को मिलता है। अब गाइज ड्रग ऑफ चॉइस साइनस ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो ड्रग ऑफ चॉइस, ये कोई नहीं बताएगा, ये सारी चीज़ कोई भी नहीं। साइनस ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी एट्रोपिन सल्फेट। ये नोट कर लेना गाइस, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन यहीं से इन्हीं चीज़ों से बनते हैं सारे। मैं क्वेश्चन वाले पॉइंट्स आपको क्लियर करा रहा हूँ। एट्रोपिन सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्यों होती है एट्रोपिन सल्फेट, क्योंकि ये वैगोलाइटिक ड्रग है, ठीक है। ये कौन सी ड्रग होती है, वैगोलाइटिक ड्रग होती है। डायग्राम आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ गाइज, वैसे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे गाइज वही चीज़ है, ये नॉर्मल हो गया 0.8 0.8, लेकिन साइनस ब्रेडिकार्डियम क्या हो जाएगा, ये आर इंटरवल बढ़ जाएगा तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब गाइज मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या कहते हैं, साइनस रेस्पिडिसरिथमिया, साइनस रेस्पिरेटरी डिसरिथमिया। इसमें क्या होता है गाइज, ये इसमें सारी की सारी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है, ठीक है। इसमें सारा का सारा क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना कैसा होता है गाइज, जैसे ही आप इंस्पिरेशन करते हो, है ना, इंस्पिरेशन करते हो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है गाइज। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अपनी क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हार्ट रेट कम हो जाती है गाइस, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि अब ड्यूरिंग सांस लिया अपन ने, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हार्ट रेट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अपना वीनस रिटर्न बढ़ रहा है, ठीक है गाइज, इस वजह से। लेकिन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हार्ट रेट क्यों कम हो रही है, क्योंकि इसका वीनस रिटर्न क्या हो रहा है गाइज, कम हो रहा है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें देखने को मिलती है, और ये इसमें कोई पैथोलॉजिकल नहीं होता है। इसके अंदर पैथोलॉजिकल अगर है, आपको कोई लग रहा है तो सीधा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बाकी ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है पूरा, ठीक है गाइज। जैसा कि ये क्या बता दिया मैंने आपको, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल फिनोमेना नहीं होता। क्लियर हो गया गाइज, पूरा आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसका एक थोड़ा सा डायग्राम भी आपको बता देता हूँ, डायग्राम किस तरह से होगा गाइज। ये देखो ड्यूरिंग, अब क्लियर कर जाओ, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हार्ट रेट बढ़ रही है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अगर हार्ट रेट बढ़ रही है, आर इंटरवल कम हो गया, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आपकी हार्ट रेट कम हो रही है, यानी कि आर इंटरवल बढ़ गया। ये इसका हार्ट रेट जो मतलब कि वेव पैटर्न हो गया। ये हो गया आपका इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और ये हो गया आपका एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है पूरा का पूरा, नॉर्मल ट्रॉपिक डिसरिथमिया आपका पूरा क्लियर हो चुका है। अब अपन आगे बात करते हैं गाइज। मैं नोट्स को एक साथ ही आपको कवर अप करा दूंगा पूरा आपको पहले सारी चीज़ पढ़ा देता हूँ अच्छे से, आप अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। अब दूसरा अपना आ जाता है गाइज एक्टोपिक। एक्टोपिक डिसरिथमिया में मैंने आपको क्या बताया था गाइज, जब एस ए नोड
जब ऐसे नोड पेस मेकर नहीं है आपका। ठीक है गाइज, इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक फोकाई। या तो एवी नोड होगा, या बंडल ऑफ हीज होगा, या परकिंजर फाइबर, कुछ भी होगा, लेकिन आपका ऐसे नोड पेस मेकर नहीं बनेगा। इसको बोल देते हैं अपन एक्टोपिक फोकाई। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, पीआर यादव में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके सीधा सीधा डायरेक्ट होकर अपन टाइप पढ़ते हैं गाइज, क्योंकि अपन को ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, अपन को जल्दी जल्दी अपन को चीज़ें कवर अप करनी है। ठीक है, अपन इसका सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, टाइप। टाइप में देखो गाइज, पहला आ जाता है अपना इसका PAC। ठीक है, PAC की फुल फॉर्म क्या है, प्री मैच्योर एट्रियल फिब्रिलेशन। प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी फिब्रिलेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है गाइस, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, अब देखो गाइस वर्ड से क्लियर हो, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर एट्रियम में प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपन को एक्स्ट्रा कोई वेव देखने को मिलेगी। और प्री मैच्योर एट्रियम में हो रहा है, एट्रियम में अपन को कौन सी वेव देखने को मिलती है, पी। ठीक है, आपको पता है एट्रियम में अपन को कौन सी वेव देखने को मिलती है, पी वेव देखने को मिलती है। और प्री मैच्योर वर्ड यानी कि आपकी मैच्योर वेव तो क्या बनती है गाइस, देखो PQRST, PQRST, ये आपकी नॉर्मल है। लेकिन इसने एक वर्ड दे दिया प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एट्रियम में एक प्री मैच्योर पी वेव भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस देखो, नॉर्मल अपने ये हो गया, लेकिन अब जैसे मैं इसको देखो नया बनाऊंगा ये, अब देखो ये अपनी एक्स्ट्रा पी वेव, यानी कि इसमें क्या देखने को मिल गया गाइस, अपना एक्स्ट्रा पी वेव। और पी वेव में क्या है, ये प्री मैच्योर, देख रहे हो गाइस, ये प्री मैच्योर एक्स्ट्रा पी वेव अगर आपको देखने को मिल चुका है तो अपन इसको कह देंगे प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो गाइस ऐसे ही समझना, रटना आपको कुछ भी नहीं है। डायग्राम देखोगे आप, ठीक है गाइस, जैसे कि डायग्राम है, डायग्राम बहुत ईजी से देखो, सीधी सी बात है, आप डायग्राम देखो, ये बहुत अच्छे से बना देता हूँ गाइस मैं। अब देखो गाइस, इस तरह से ईसीजी आपको देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीड करना है, PQRST, PQRST। अब यहाँ पे डबल पी, अरे यार 2 P देखने को मिल गया, यानी कि एक्स्ट्रा पी, एक्स्ट्रा पी देखने को मिला, यानी कि प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब गाइज इसका अगर आपसे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाए, गाइज देखो वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, अगर सिम्टोमेटिक भी हो जाए तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना है। याद रख लेना, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन आएंगे आपको, आप क्या कहते हैं इसको, कोई ड्रग दे देंगे अपन, एट्रोपिन दे देंगे, या फिर वेगोलाइटिक कोई ड्रग दे देंगे, या फिर कोई भी डाइजॉक्सिन दे देंगे, क्या देंगे अपन इसमें, या फिर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आपका आंसर जाना चाहिए कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। PAC में क्या होगा, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। समझ गए गाइस, क्लियर होना चाहिए दिमाग में, एक्स्ट्रा पी वे देखने को मिलते हैं, PAC प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, दूसरा अपन टॉपिक ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, एट्रियल फ्लैटर। एट्रियल फ्लैटर, एट्रियल फ्लैटर, फ्लैटर में क्या होता है गाइस, इसमें जो एट्रियम की जो रेट है ना, जो अपना हार्ट है, हार्ट में जो एट्रियम वाला चैम्बर है, उसमें जो उसकी जो रेट है, वो पंप जो करने की जो रेट होगी गाइज, वो 250 से 400, 250 टू 400 पर मिनट। 250, एक सेकेंड इसको सही से लिख देते हैं, 250 से 400 बीट पर मिनट आपको देखने को मिलेगी इसकी स्पीड। इसमें गाइज आपको क्या देख, अगर अब आप सोचो, बहुत ईजी सा है, आप कुछ भी मत सोच, दिमाग लगाइए, सिर्फ आप ये सोचिए, अगर आपको एट्रियम में बहुत फास्ट अगर हार्ट आपको पंप हो रहा है, तो एट्रियम की वेव क्या होती है, पी मेनली बनाओ इस तरह से, यानी टूथ शेप्ड, ये देख रहे हो टूथ शेप, इस तरह से आपको वेव देखने को मिलेगी। मैं बना देता हूँ आपको, ये देख रहे हो टूथ शेप्ड, वर्ड भी आता है टूथ शेप्ड, टूथ शेप्ड पी वेव सीन। क्वेश्चन आता है टूथ शेप्ड पी वेव, जैसे RML का क्वेश्चन बन गया, टूथ शेप्ड पी वेव सीन इन, तो क्या जाएगा अपना एट्रियल फ्लैटर। ओके गाइज,
क्या चला जाएगा, एट्रियल फ्लटर। ठीक है गाइस, अब अपना इसमें भी क्या होगा, अब इसका आपसे पूछ लिया जाए नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, इसमें भी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। तो आपके दो पीएससी और एट्रियल फ्लटर, पीएससी और एट्रियल फ्लटर का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो गया, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। ठीक है गाइस, क्लियर आपको ये दोनों चीज़ें। अब अपना आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। तीसरी चीज़ आ जाएगी अपनी एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अब अपन एट्रियल फिब्रिलेशन को किस तरह से अपन देखेंगे, देखो गाइस एट्रियल, अब इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब बहुत और भी फास्ट, यानी कि एट्रियल फ्लिकर में आपकी रेट क्या थी 250 से 400, तो इसमें आपकी रेट और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एट्रियल की रेट हो जाएगी आपकी 350 टू 600 पर मिनट। 350 से 600 पर मिनट अगर आपको देखने को मिलेगी, तो कोई इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा, आपको पी वेव देखने को ही नहीं मिलेगी। या तो आपको फिब्रिलेटिंग वे में देखने को मिलेगी, या तो आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, या तो आपको पी वेव, बस वर्ड को समझ लो और उसकी क्या कहना चाह रहा है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप है ना उसको क्लियर करोगे ना, तो आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। पी वेव या तो आपको एब्सेंट मिलेगी या आपको फिब्रिलेटिंग मिलेगी। ठीक है, या तो एब्सेंट मिलेगी या फिर फिब्रिलेटिंग आपको पी वेव देखने को मिलेगी गाइस। ठीक है ना। अब अपने को देखो कई चीज़ें की आपसे क्वेश्चन आ जाएगी, एट्रियल फिब्रिलेशन इज सीन इन। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन सीन इन, एट्रियल फिब्रिलेशन सीन इन। ऑप्शन दे दिया जाए आपसे, ए हाइपरटेंशन, बी हाइपरटेंशन, सी क्या कहते हैं अपना हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर डी हाइपरकैलेमिया। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको। तो एट्रियल, तो आपको आंसर जाना चाहिए आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन में आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। और किस किस में देखने को मिलता है, ये जैसे ये क्वेश्चन है गाइस, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन दो आपको किस किस में, डिजीनेस और हाइपरटेंशन। ये किसी ने नहीं बताई होंगी गाइस चीज़ें आपको। डिजीनेस और हाइपरटेंशन में आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल रहा है तो आपके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होंगे गाइस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल रहा है तो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, पहला नोटिफाई द SCP, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है आपको उसको बताना है गाइस। उसके बाद आपको एडमिनिस्टर क्या करना है, हिपेरिन। अब ये कहोगे आपकी हिपेरिन क्यों दे रहे हैं गाइस, देखो हिपेरिन इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप हिपेरिन नहीं दोगे, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांस हो जाते हैं गाइस। तो प्रिवेंट रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, इसलिए क्योंकि थ्रोम्बस बन जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी गाइस। इसलिए अगर थ्रोम्बस बनने के फॉर्मेशन को बचाने के लिए हम उसको क्या कह देते हैं, हिपेरिन। और तीसरा अपन कार्डियोवर्जन कर देते हैं, केमिकल। अब कार्डियोवर्जन क्या है अपन आगे पढ़ेंगे ही, कार्डियोवर्जन। ठीक है, अपन क्या करेंगे, कार्डियोवर्जन, केमिकल कार्डियोवर्जन। अब गाइस कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं कि ना विच ड्रग विल एडमिनिस्टर इन एट्रियल फिब्रिलेशन। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर आपको कहीं भी उस ऑप्शन में देखने को मिल जाए डिजॉक्सिन, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में अपन जो ड्रग देते हैं वो डिजॉक्सिन देते हैं। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है लिपिन कोट में। 3 स्टार क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 स्टार क्या 5 स्टार ही मान लोगा जिसको। लिपिन कोट के क्वेश्चन आंसर आप करोगे तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में कोई ड्रग अपन को देनी है, वो पूरा बनाया हुआ उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि उस क्वेश्चन में आपको क्या देना है, डिजॉक्सिन ड्रग आपको देनी है। ठीक है गाइस, अब आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। प्री मैच, अब अपन आ जाते हैं वेंट्रिकल्स में। तो इसका पहला अपना टाइप हो जाता है PVC, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है गाइज। प्री मैच्योर वेंट्रिकल, अब देखो प्री मैच्योर वेंट्रिकल, जैसे अपन ने पढ़ा प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे पढ़ा प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में एक्स्ट्रा पी वे देखने को मिली थी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में एक्स्ट्रा क्यू आर एस। जैसे कि वही चीज़ें आप बना सकते हो, टाइगर कोई भी बना सकता है गाइज, जो जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, वो ये समझ लो कुछ भी कर सकता है। ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, और फिर ये क्यू आर एस, दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगर आपको देखने को मिल गए हैं, यानी कि आपका इसका चला जाएगा सीधा एक्स्ट्रा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर आपको एक्स्ट्रा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाए तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें अपन को क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट अपन को क्या करना है, वही कॉल द फिजिशियन। इसमें अपन को क्या करना है गाइज, फिजिशियन को कॉल करना है, और दूसरा अपन को क्या करना है, कार्डियक केमिकल कार्डियोवर्जन, सॉरी क्या करना है गाइज, केमिकल कार्डियोवर्जन अपन को करना है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बहुत, जब अपन आप मौसमी के क्वेश्चंस करोगे ना तो गाइज वहाँ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। मौसमी के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर रहेगा चीज़ें। पीवीसी में दो तरह की पीवीसी होती है, ठीक है गाइज। एक तो होती है आपको आइसोलेटेड पीवीसी। आप जब करोगे ना मौसमी क्वेश्चन तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी यार जैसा ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी, कुछ और पढ़ने की नीड ही नहीं है। आइसोलेटेड और एक होती है फ्रिक्वेंट। दो तरह की पीवीसी होती है, आइसोलेटेड पीवीसी और फ्रिक्वेंट पीवीसी। जब आइसोलेटेड क्या कहते हैं गाइज, जब आइसोलेटेड पीवीसी अगर अपन कर रहे हैं, जब अगर आपको आइसोलेटेड पीवीसी देखने को मिल रहा है तो आपका उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या बनेगा। जब आपको आइसोलेटेड पीवीसी देखने को मिल रहा है तो आपको उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, कंटिन्यूस मॉनिटर रिदम, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंट आपको पीवीसी देखने को मिल रही है गाइस, ठीक है, अगर आपको फ्रिक्वेंट पीवीसी देखने को मिल रही है तो मैंने आपको जो क्या पीएनआर, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो फ्रिक्वेंट अगर आपको पीवीसी देखने को मिलती है तो आपको पीएनआर क्या करना है, वही कॉल द फिजिशियन जो मैंने बताया था नॉर्मल। और नॉर्मल आपसे पीवीसी पूछे तो भी आपको ये करना है, कॉल द फिजिशियन और उसके बाद कार्डियोवर्जन। अगर आपसे स्पेसिफाई करके पूछ ले, ठीक है, स्पेसिफाई करके पूछ ले आइसोलेटेड पीवीसी में आप क्या करेंगे तो आपको बताना है कंटिन्यूस मॉनिटर रिदम। अगर आपसे स्पेशलाइज करके पूछ ले फ्रिक्वेंट पीवीसी में क्या करेंगे तो आपको बताना है पीएनआर में कॉल द फिजिशियन और उसके अलावा कार्डियोवर्जन, ठीक है गाइज, क्लियर। अब अपने बस दो और बचे गाइज, फिर अपन खत्म करेंगे अपने इस टॉपिक को, ठीक है। अब अपना आ जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो वेंट्रिकल्स में जो हार्ट रेट है बहुत फास्ट हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 150 से 200। ये आपको याद होनी चाहिए, 150 से 200 बीच पर मिनट, ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं गाइज। इसकी आपको क्या है, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको वाइड देखने को मिलेगा, जैसे इस तरह से, इस तरह से आपको वाइड क्यूआर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। लिख देता हूं मैं गाइज एक बार, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आपको देखने को मिलेगा, जब आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिले तो आपको पल्स मॉनिटर करनी है। क्या मॉनिटर करनी है, मॉनिटर पल्स में क्या करना है आपको, या तो पल्स प्रेजेंट होंगी या एब्सेंट होंगी। अगर आपकी वीटी विथ पल्स हो, वीटी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विथ पल्स हो तो अपन क्या कर देंगे, कार्डियोवर्जन, नॉर्थ साइड का क्वेश्चन, कार्डियोवर्जन। और अगर वीटी विदाउट पल्स हो तो अपन क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन, एंड सीपीआर, ठीक है गाइस, क्लियर। अब अपना नेक्स्ट आ जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अपन को क्या करना है गाइस, क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें गाइस। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और
कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यानी कि अब देखो आपने एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ा था, फिब्रिलेटिंग या तो आपको पी वेव देखने को नहीं मिली थी या फिब्रिलेटिंग देखने को मिली थी। ऐसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपको फिब्रिलेटिंग देखने को मिलेगी। इसमें रेट हो जाएगी और भी फास्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 250 से 400 बीट पर मिनट। ये आपको याद होनी चाहिए गाइस, ये थोड़ा सा तो बिल्कुल आप पता ही लगा सकते किस तरह से आपको वेव फॉर्म देखने को मिले, इस तरह से। ये आपको ईसीजी में इस तरह की वेव आपको देखने को मिलेगी जिसे अपन कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है गाइस, ना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, जिसको अपन किससे क्योंकि अपन को जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने लगेगा आपको कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल जाएगा गाइस। और कार्डियक अरेस्ट में अपन का एक ही अपन जानते हैं, इमीडिएट डीफैब विथ सीपीआर, डीफैब विथ सीपीआर। ठीक है, डिफिब्रिलेशन करना है और आपको स्टार्ट कर देना है क्या, सीपीआर। ठीक है गाइस, अब अपन इसका मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में आपको देखो जो डिसरिथमिया, जो टोटल आपका डिसरिथमिया है, डिसरिथमिया के मैनेजमेंट है। अब गाइज मैं आपको थोड़ा सा जो मेरी पीडीएफ है उस पीडीएफ से आपको क्लियर कर देता हूँ गाइज। ठीक है, थोड़ा सा बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखो मैंने आपको हाँ जैसे देखो साइनस अपन साइनस टैकीकार्डिया पे चल रहे थे कि साइनस रेस्पिरेटरी डिसरिथमिया क्या है। साइनस रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हार्ट रेट कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, वीनस रिटर्न इसमें कम होता है। ठीक है गाइज, ये क्लियर। ये देखो डायग्राम आपको मैंने ऐसे ही समझाया था। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं एक्टोपिक डिसरिथमिया पे। एक्टोपिक डिसरिथमिया में जब मैंने आपको बताया ऐसा नोड पेसमेकर ना हो, एक्टोपिक फोकाई हो जाता है। प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलती है गाइज। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना है। ये सारी चीज़ मैं क्लियर करा चुका हूँ आपको, और ये खुद के मेरे नोट्स बनाए हुए गाइज। ठीक है, एट्रियल फ्लेचर की रेट मैंने आपको बता दिया। फ्लेचर में क्या होता है, पी वेव बहुत फास्ट चलती है, तो इसलिए टूथ शेप आपको पी वेव देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है गाइज। ठीक है, आपका पीएनआर क्या होता है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है गाइज, एट्रियल रेट कितनी हो जाती है, 350 से 600 बीट पर मिनट। मैंने आपको बताया था हाइपोटेंशन और डिजीनेस में देखने को मिलती है। ड्रग का नाम पूछे डिजोक्सिन देते हैं, और आपका पीएनआर क्या है, एससीपी को बताना है, हेपेरिन आपको एडमिनिस्टर करना है और कार्डियोवर्जन करना है। ठीक है गाइज, अब अपना आ जाता है प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमैच्योर पीवीसी। जैसे कि अपने पीएसी पढ़ा था, ऐसे पीवीसी में जैसे उसमें पी वेव आपको एक्स्ट्रा मिली थी, इसमें आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैंने इसमें दो तरह की चीज़ें बताई थी, आपको आइसोलेटेड बताई थी और आपको फ्रिक्वेंट पीवीसी होता है। फ्रिक्वेंट पीवीसी तो आपको ये रखना है पूरा, कॉल द फिजिशियन एंड कार्डियोवर्जन, और आइसोलेटेड में आपको मॉनिटरिंग करनी है, रिदम को मॉनिटर करना है। ठीक है, क्लियर हो चुका है आपका ये सारी चीज़। अब अपन ने बताया था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या करते हैं, सॉरी गाइज। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या करते हैं, देखो वेंट्रिकुलर रेट क्या हो गई, 150 से 200 इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी रिदम देखने को मिलेगी। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का सीन है। ये सारे आपके एनक्लेक्स से क्वेश्चन है गाइस। एनक्लेक्स की आप थ्योरी वाली बुक पढ़ते हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, दोनों तीनों सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, बाकायदा आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें दो तरह के होते हैं, पल्स विथ वीटी विथ पल्स और पल्सलेस वीटी। तो जब वीटी विथ पल्स होता है आपको कार्डियोवर्जन करना है, और आपको पल्सलेस वीटी होता है डीफैब एंड सीपीआर। देखो गाइस यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैंने क्वेश्चंस मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, अब आपका आ जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, वेंट्रिकुलर रेट अपनी कितनी हो जाती है, 250 से 400 जाती है। बिल्कुल हम पता नहीं लगा सकते किस तरह से रिदम, ये इस तरह से रिदम जा रही है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसको अपन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, तो इमीडिएट डीफैब देना है पेशेंट को और सीपीआर स्टार्ट करना है। यहाँ तक मैंने आपको पूरा सब कुछ क्लियर करा दिया था। अब गाइस मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिसरिथमिया का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, डिसरिथमिया का मैनेजमेंट आपको गैग रिफ्लेक्स का इनिशिएशन करना है। क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, क्यों करता है, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स आप देंगे, गैग रिफ्लेक्स आपको वैगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और वैगस नर्व स्टिमुलेट होगी, देखो लिखा हुआ है। आप कैरोटिड मसाज भी दे सकते हैं, यहाँ पर ये कैरोटिड मसाज दे सकते हैं, गैग रिफ्लेक्स दे सकते हैं, दोनों आपको, ये दोनों चीज़ आप करोगे तो ये वैगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और वैगस नर्व सबसे अपनी लॉन्गेस्ट होती है, वैगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तो जो क्या करेगा, हार्ट रेट को इनहिबिट कर देगा गाइस, हार्ट रेट को इनहिबिट कर देगा। उसके बाद आपको एट्रोपिन सल्फेट देना है, ये मैंने आपको बताया था ब्रेडिकार्डिया के लिए, और ये एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए मैंने हेपेरिन बताया था। इसमें मैंने एक ड्रग और बताई थी आपको, डिजॉक्सिन, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, अब अपना कार्डियोवर्जन क्या होता है और अपना डिफिब्रिलेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है गाइस। देखो गाइस, कार्डियोवर्जन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, अनस्टेबल जो हार्ट रिदम होता है ना, उसको स्टेबल हार्ट रिदम में कन्वर्ट किया जाता है। अनस्टेबल हार्ट रिदम को
स्टेबल हार्ट रिदम में कन्वर्ट किया जाता है। दो तरह से होता है, केमिकल कार्डियोवर्जन और इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन। केमिकल कार्डियोवर्जन में आप एंटी डिसरिथमिक ड्रग देते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। जब गाइज मैं ड्रग वाला चैप्टर लेके आऊँगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी कि अपन ड्रग के थ्रू अपन कार्डियोवर्जन दे सकते हैं। और एक अपना होता है गाइज इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन में क्या होता है, सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं अपन, सॉरी गाइज क्या देते हैं अपन, सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे अनस्टेबल हार्ट रेट, ये वर्ड याद होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जो अनस्टेबल हार्ट रिदम को स्टेबल हार्ट रिदम में चेंज करता है। एनर्जी आप यूज करते हैं फर्स्ट शॉक के लिए 200 जूल, सेकंड शॉक के लिए 300 जूल और थर्ड शॉक के लिए 360 जूल। 3 शॉक देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। अगर इसके बाद भी अगर पेशेंट रिवाइव नहीं होता तो अपन उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी आपको बता दी मैंने, तीनों ये याद करने वाली है। कॉमन इंडिकेशन आपको बता दिया। अब कार्डियोवर्जन में अपन ने देखो पीबीसी पढ़ा था, ठीक है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपन ने पढ़ा था, एट्रियल फ्लटर अपन ने पढ़ा था, देखो मैंने सारी लिखी हुई, और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया विद पल्स। सिंक्रोनाइज्ड मींस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर इफ फर्स्ट देन सेकंड विल बी ऑन, यानी कि सिंक्रोनाइज, जैसे कि मान के चलो ये है, क्लियर कर देता हूँ गाइस, जैसे वो सिंक्रोनाइज, यानी कि जैसे कि आपने मतलब कि सॉरी कार्डियो एनर्जी आपने यूज की, इस जगह पे आपने यूज की आर, यानी कि जैसे मान के चलो आपने आर वेव पे आपने सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन दिया, तो सेकंड आपको देना है इसी जैसी आर वेव आए आपको देना है, आपको इसी पैटर्न देखते रहना, जैसे दूसरा आर वेव तुरंत दे देना है। ये सिंक्रोनाइज का मतलब है गाइज। ठीक है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन क्या होता है, ठीक है, डिफिब्रिलेशन क्लियर कर लेते हैं। डिफिब्रिलेशन, इसमें कोई एसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जो अपन को पल्सलेस वीटी और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को टर्मिनेट करने के लिए इसमें यूज करते हैं। मोनोफेजिक और बाइफेजिक के डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो मोनोफेजिक में अपन जूल कितना एनर्जी यूज करते हैं, 360 जूल, और बाइफेजिक में 120 to 200 जूल अपन यूज करते हैं। अब अपने प्रिकॉशन से, नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन और डीफैब, आपको कंसेंट लेना है, O2 सोर्स ऑक्सीजन की सप्लाई हटा देनी। क्यों हटा देनी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अपन यूज करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे आग लगने का खतरा है। और बेड से टच नहीं होना है, अगर आप टच हो गए तो कहीं पता लगे आप पेशेंट को देने के बाद आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाए। ठीक है गाइस, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरा एक चीज़ और होती है गाइस, इम्प्लांटेड कार्डियोवर्टेड डिफिब, ICD। ठीक है गाइस, बता देता हूँ ये चीज़ भी मैं आपको। इम्प्लांटेड कार्डियोवर्टेड डिफिब, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल डिसरिथमियाज के लिए होता है। ठीक है, जब पेशेंट डिसरिथमियाज एक सप्ताह में अगर 1 वीक में 1 से 2 बार आपको डिसरिथमियाज हो रहे हैं, बार डिसरिथमियाज हो रहे हैं, तो आपको ICD यूज होता है। ICD क्या करता है, एक मशीन होती है, पेसमेकर की तरह मशीन होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है दिस वर्क्स एज ए मशीन एज ए पेसमेकर, जो खुद से डीफैब देता रहता है, कार्डियोवर्जन करता रहता है गाइज। बस ये है आपका, बाकी सारा आपका PDF क्लियर है गाइज, कहीं से कोई भी डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपको, विद डायग्राम सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करूँगा। अगर कोई भी डाउट लगे आपको, कोई भी क्वेश्चंस लगे, कोई भी डाउट, हार्ट ब्लॉक के सारा टॉपिक लेके आऊँगा। देखो गाइस, सारे मेरे पास हार्ट ब्लॉक का रखा हुआ है, हार्ट ब्लॉक की भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, हार्ट ब्लॉक पूरा क्लियर कर दूंगा। अब मेरे हिसाब से डिसरिथमिया और ये सारे इसी से पैटर्न से लेकर सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाने चाहिए गाइस। और बस इस चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद गाइस।